वेरी थैंक यू। यस बेटा, राइट डाउन। वेलकम सर। Poiseuille's formula, Poiseuille, Poiseuille's formula, Poiseuille's formula, or to find the volume of a liquid, or to find the volume of a liquid flowing per second through a pipe of radius r and length L, when there is a pressure difference of capital P, when there is a pressure difference of capital P between its two ends, between its two ends. Write down bete assumptions. Number one, the flow is steady flow. The flow of liquid is steady. Number two, the tube is kept horizontal. So that gravity does not influence. The flow of the liquid. Number three, pressure is constant. Over any cross section of the tube. Number four, liquid in contact with the layers. Of the tube is at rest. And number five, the flow must be streamlined. Streamline का मतलब एरो वर्ग है ना. The flow must be streamlined. देखना बेटे बड़े ध्यान से. Here is a tube of radius r. कितनी रेडियस है बेटा इसकी? R. की रेडियस r है. इसकी लेंथ बेटा कितनी है? L. और ये जो ट्यूब है ना, ट्यूब इसको बिल्कुल पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है. पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल मींस इसके हर एक पार्ट जो है वो उसकी जो हाइट है अर्थ से क्या है, बोलो सेम है. ताकि अब हमने पढ़ा हुआ इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड है ना, ताकि इसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो है ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ना हो के, या ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हर एक पॉइंट पे सेम हो. और बेटे अब देखना इसके बीच में ना मैंने यहाँ पे एक कीप लगा दी है ना, कीप लगा दी, क्योंकि जिस लिक्विड को हमने फ्लो करना उसको डालना भी तो कहीं से. ओके. Yes, sir. ओके. नाउ व्हाट हैपन बेटे, द प्रेशर डिफरेंस इज कैपिटल बी. यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, और जो डिफरेंस हो कितना है? कैपिटल बी. और जिस लिक्विड को मैं इसके बीच में डाल रहा हूँ फ्लूइड को, उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो कितना है? ईटा. ओके. तो देयरफॉर लिसन बेटा, देयरफॉर इसके बीच में जो लिक्विड फ्लो करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा ना. लिसन बड़े ध्यान से देखना. इसको लिखते हैं बेटे हम द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब पर सेकंड, लेकिन लिखते वी है. बड़ा ध्यान देना. ओके. होता क्या है? वॉल्यूम अपॉन टाइम. वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पर सेकंड. ध्यान लिख लो बड़े ध्यान से ना.
पढ़ते इसको पर सेकंड है, होता पर सेकंड, ओके, लिखते इसको v है। नंबर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस। नंबर 2, it is directly proportional to the pressure. Number 3, it is inversely proportional to the length. And number 4, it is inversely proportional to eta. Okay, beta? Number Yes, 2, sir. number 3, this is number 4. Listen, अब देखना, रेडियस जितनी ज्यादा होगी जाहिर है उसमें फ्लूइड उतना ज्यादा आएगा ना। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, अगर मान लो एक रेडियस 1 सेंटीमीटर वाली है, एक जो है वो 10 सेंटीमीटर वाली है, तो 1 सेकंड में ज्यादा बाल्टी कहाँ भरेगी? 10 सेंटीमीटर वाली में ना। Yes, sir. अच्छा, Yes, अब sir. प्रेशर का डिफरेंस, प्रेशर का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा फ्लूइड का फ्लो भी उतना ज्यादा होगा ना। Yes, sir. अगर प्रेशर मान लो 1 एटमॉस्फेयर का, तो 1 सेकंड में या मान लो 1 लीटर आ रहा है, अगर प्रेशर का डिफरेंस 10 कर दिया जाए एटमॉस्फेयर का, तो 1 सेकंड में 10 लीटर आएगा ना। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, अब इस ट्यूब की लेंथ मान लो 1 मीटर है, तो इसमें कितना आ रहा है वॉल्यूम? 1 लीटर। 1 मीटर की ट्यूब में 1 लीटर आ रहा है पर सेकंड। अगर इसी ट्यूब को मैं लंबा करके 35-40 मीटर बना दूं, तो फिर जो पाए यहां से डालूंगा पर सेकंड गिरेगा ही नहीं, है ना। Yes, sir. और विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी वॉल्यूम उतना ही कम आएगा। मींस अगर इस ट्यूब में मैं पानी डालूं तो पानी एकदम निकल आएगा, अगर इसमें मैं हानि डालूं तो हानि मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद निकलेगा यहाँ पे ना। Yes, sir. Yes, sir. So therefore combining all these three we get, therefore combining all these three we get volume flowing per second is directly proportional to capital P r की 4 upon eta L, और capital V is equal to pi upon 8, okay, P r square upon eta L. V is equal to pi upon 8 P r की 4 upon eta L, where pi upon 8 is constant. Okay बेटा जी, this is Poiseuille's formula. This is Poiseuille's formula. Now write down बेटा, समझ आ गया बेटा? Yes, sir. ये ध्यान रखना इसका ना, ये सम टाइम हमने उसमें भी किया हुआ है, डायमेंशनल एनालिसिस में पूछा है इसका ना, भाई इसका ड्राइव करो। तो देखो बच्चों को भी पढ़ा हुआ, और यहाँ पे टाइम का जो टाइम का सेकंड था वो तो बच्चों को बताया नहीं है, इसलिए वो ठीक निकलता नहीं था, लेकिन यहाँ पे होता है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग इन द ट्यूब व्हेन केप्ट एट हॉरिजॉन्टल, ओके, पर सेकंड। राइट डाउन बेटे। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, terminal velocity. Write down terminal velocity. Terminal velocity. Terminal velocity. देखना पड़ेगा ध्यान से। Listen. Terminal velocity. बेटा जी, this is ocean है ना, ये ओशियन है, और ओशियन के बीच में मैंने एक बॉडी को, एक बॉडी है, ओके, दैट इज स्फेरिकल बॉडी। इस बॉडी को मैंने क्या किया, ऊपर से फेंका प्लेन से ना। किस में से फेंका? प्लेन, ओके, हाँ, ये प्लेन है ऊपर, ठीक है, प्लेन जो है इसमें से फेंका इसको मैंने। जैसे ही इस समुद्र के बीच में आएगी, पानी के बीच में आएगी, तो देखना वाटर की लेयर इसके टच में आएगी, है ना। जैसे Yes, sir. जैसे जैसे बॉडी नीचे जाएगी, वाटर की लेयर जो होगी, ओके, वो इसके साथ ऐसे ऐसे स्ट्रीम लाइन बनाएगी। तो इस बॉडी का जो वेट होगा वो कहाँ का होगा? Downward. अच्छा, जब ये बॉडी पानी के बीच में जाएगी तो जितना पानी हटाएगी, मतलब रिप्लेस करेगी, उतना अप थ्रस्ट भी लगेगा ना। Yes, sir. अच्छा, तो बेटे इसके ऊपर एक फोर्स तो लगी, कौन सी फोर्स लगी वाला? अप थ्रस्ट, FUP, ओके। Yes, sir. अप थ्रस्ट तो इसके ऊपर लगना ही है, उसको मैं चाहे फेंकूं चाहे ऐसे हाथ में पकड़ के हाथ को डुबो दूं, है ना, अप थ्रस्ट तो लगेगा। लेकिन इसके बीच में एक फोर्स और लग रही है, जैसे जैसे बॉडी नीचे जा रही है, तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स है जो लगती जा रही है? विस्कोसिटी। लिक्विड का जो फ्रिक्शन है वो इसको ऊपर लग रहा है, तो ये आ गया हमारे पास, क्या इसको बोलेंगे? विस्कस फोर्स, ओके।
अब थ्रस्ट को एफ यू लिख लो आप, और इसको आगे लिख लो क्या, विस्कस फोर्स। ओके, सुनाई दिया आपको? Yes, sir. अब जैसे जैसे Yes. बॉडी नीचे जाएगी, एक टाइम आ जाएगा जब वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स। ओके, एक टाइम आएगा when the weight of the body is equal to up thrust on the body plus viscous drag on the body. Okay, viscous drag, this is u up thrust. Okay, अच्छा, जब इसके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, तो उसके बाद जो बॉडी की वेलोसिटी होगी ना नीचे जाने की, वो बेटे कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? Constant. कांस्टेंट हो जाएगी। That velocity is called terminal velocity. That velocity is called what? Terminal velocity. Terminal velocity. समझ गए ना आप? ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वैसे इसको हम बाद में ड्राइव भी करेंगे, ठीक है? यहाँ पे जो फॉर्मूला है, राइट डाउन टर्मिनल वेलोसिटी का किया है, स्टेटमेंट ले लो बेटा इसकी। Yes, this the maximum constant velocity, the maximum constant velocity acquired by a body, the maximum constant velocity acquired by a body while falling through a viscous medium, while falling through a viscous medium is called terminal velocity, is called terminal velocity. Okay, बेटा जी, yes. Yes, sir. Yes, sir. Now beta write down Stokes law. Stokes law. Stokes law में ना टर्मिनल वेलोसिटी टर्म यूज होनी थी, इसलिए मैंने बता दी पहले आपको। Stokes law, STOKES, Stokes law. Stokes law. Write down Stokes found that the viscous force on a spherical body, the viscous force on a spherical body of radius r moving with terminal velocity v बेटे, और उसके फुट में लिखना t छोटा सा ना, इसका मतलब हो गया टर्मिनल वेलोसिटी v t, moving with terminal velocity v in a fluid of viscosity eta is given by F is equal to 6 pi eta r Vt. What is Vt? Terminal velocity. मतलब अगर आप टी लगाना चाहो तो बैठ रहा है बेटा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको टर्मिनल वेलोसिटी पहले बता दिया। ओके, अगर जैसे देखा हमने, ये जो बॉडी थी जो पानी के बीच में थी, अगर इसकी रेडियस आर है, ओके, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर की कितनी है, ईटा है, और जब इसका वेट नीचे को, विस्कस फोर्स ऊपर को, और अप थ्रस्ट ऊपर को, जब काउंटर बैलेंस कर जाएंगे, ओके, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो उसके बाद बॉडी होती है वो किस वेलोसिटी से चलती है, Terminal velocity. Terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी से चलती है। ओके, हाँ, इसलिए बेटे वो उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर ऐसी बॉडी चल रही होगी तो उसके ऊपर जो टोटल फोर्स होगी वो कितनी होगी, 6 पाई ईटा आर वी। बस, दिस इज स्टोक्स लॉ, दिस इज स्टोक्स लॉ। ओके, Yes, sir. स्टोक्स लॉ, यस बेटा, राइट डाउन, derive an expression for terminal velocity, derive an expression for terminal velocity,
derive an expression for terminal velocity. Let beta, here is a body of radius r. रेडियस इस बॉडी की कितनी है, स्मॉल r, और इसकी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी कितनी है बेटा, बोलो शाबाश, रो, is moving or thrown in a liquid, lot of density sigma, lot of density what, sigma. Sigma. So weight of the body that will be in downward direction, up thrust on the body जो होगा ऊपर को होगा, ठीक है, that is up thrust. और ऊपर को एक और फोर्स होगी, कौन सी होगी, Viscous force. कौन सी फोर्स होगी, Viscous force. viscous force. Okay, so what is the weight of the body beta, it is equal to mg, और m कितना है, that is equal to volume into density 4/3 pi r cube into sigma pi r cube into sigma into g. Okay, weight of the body रो ही है बेटा, रो ही है, सिग्मा नहीं, सॉरी 4/3 pi r cube, ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या हो गया, मास इनटू जी. दिस इक्वेशन नंबर 1. बेटा जी व्हाट इज अप थ्रस्ट, बोलो शाबाश, जितना ये पानी हटाएगी उतने पानी में कमी आएगी, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 4/3 pi r cube, ये तो वाटर का वॉल्यूम आ गया, और वाटर की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा इनटू जी. Sigma. ओके, ये अब थ्रस्ट होगा इसके ऊपर है ना. Yes, Yes, sir. sir. इक्वेशन नंबर 2. और जो फोर्स लगेगी जब ये टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करेगी, व्हेन दिस बॉडी इज मूविंग, बेटे यहाँ पे जरूर लिखना, ओके, व्हेन इट इज मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी, तो अब स्टोक्स ने क्या बोला, जो विस्कस फोर्स होगी वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वीटी. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके बेटा जी, ओके. Yes, Yes, sir. Now write down in equilibrium, write down in equilibrium, force of thrust, force viscous plus of thrust is equal to weight. Therefore ये आ गया हमारे पास 6 pi eta r v to t is equal to, अब थ्रस्ट आ गया बेटा कितना, सॉरी इज इक्वल टू प्लस, अब थ्रस्ट कितना आ गया 4/3 pi r cube सिग्मा इनटू जी इज इक्वल टू व्हाट बेटा जी, बोलो शाबाश, 4/3 pi r cube सिग्मा, सॉरी रो इनटू जी है ना. ओके बेटा, अब बेटा जी देखो, पाई हर एक टर्म में है, पाई को कैंसिल करो. ओके, एक आर भी कैंसिल कर दो, एक आर इसका कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या रह गया, स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या रह गया, स्क्वायर. ओके, सो देयरफॉर यहां से आ जाएगा बेटा, इसको कैलकुलेट करेंगे आप, वी टी टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2r square into rho minus sigma divided by 9 into eta into g. Okay, this is the expression for terminal velocity, 2r square rho minus sigma into g upon 9 eta. Okay, so therefore terminal velocity is directly Yes, proportional. sir. Terminal velocity is directly proportional to the, follow, square of the radius. Therefore terminal velocity is directly proportional to r square. It is also directly proportional to what?
रो माइनस सिग्मा, जितना ज्यादा दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होगा टर्मिनल वेलोसिटी उतनी क्या होगी, 11. Yeah. ओके, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ओ सॉरी, Coefficient of viscosity. इट इज इक्वल टू 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलो यस बेटा, Coefficient of viscosity. जी बेटा, हाँ यस। नाउ लिसन, बड़े ध्यान से देखना बेटा, व्हाट राइट डाउन एप्लीकेशंस या एग्जांपल्स, applications or examples. Number one, the raindrops acquire terminal velocity before reaching the earth surface. नीचे लिखो, terminal velocity of raindrops is positive. Terminal velocities of raindrops is what? Positive, because आ देखो बेटे ये बड़ा, because sigma minus rho minus sigma is greater than 0, राइट डाउन। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है और जो है सिग्मा क्या है, मीडियम, किस मीडियम यार, मीडियम कौन सा है, एयर, Here. हाँ, सो देयरफॉर जो है सिग्मा जो ज्यादा है और एयर की डेंसिटी कम है, ओके, दैट इज व्हाई दी रेन ड्रॉप्स वो नीचे आती हैं, ओके बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Number 2, write down the terminal velocities of clouds is negative. Terminal velocities of clouds is negative. Clouds देखे आपने तैरते हो नीचे आ जाते हैं, लोड करते हैं, फ्लोट करते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल वेलोसिटी होती है ना, यस बेटे। तो ओके, यही था बेटा। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट, streamline and turbulent flow. Streamline and turbulent flow. Streamline and turbulent flow. बेटा जी, streamline, STREAM, streamline, LIN, streamline, and turbulent, TURVULENT, turbulent flow. Streamline and turbulent flow. देखना बेटा, लिसन बड़े ध्यान से, here is a tube of flow, यहाँ पे जो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है बोलो साफ, ज्यादा है, और यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है, ओके ओके। यहां से जो फ्लूइड है वो एंटर कर रहा है और यहां से जो फ्लूइड है वो बाहर आ रहा है। मान लो एक कोई इमेजिनरी लाइन है, दिस इज एनी इमेजिनरी लाइन, इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर जब टाइम कितना था t1, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे था एट पॉइंट A1, जब टाइम कितना हो गया बोलो शाबाश, टाइम इज t2, कितना हो गया, मॉलिक्यूल कहां पहुंच गया, B पे, एंड व्हेन टाइम इज t3, molecule is at point C, and when time is t4, the molecule is at point D. तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हियर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हियर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, एंड हियर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। So at point A, let the velocity is v1, let at point 2 velocity is v2, here it is v3 and here it is what, v4। आपने देखा होगा जब हम टैप से ना पाइप लगाते हैं, ओके, और फिर आगे से जो अदर एंड होता है ओपन एंड पाइप का, वहां पे अगर हम फिंगर लगाएं तो पानी की वेलोसिटी बढ़ जाती है ना, स्पीड बढ़ती है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो देखो बेटे, जैसे जैसे इसका एरिया कम हो रहा है वैसे वैसे वी कैन से दैट
V1 is less than V2 is less than V3 is less than V4. ओके ओके, क्योंकि यहाँ पे इसका क्रॉस एरिया ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है। ओके बेटा, यस सर। तो लिसन बड़े ध्यान से सुनना। ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसका नाम दे रहा हूं मैं राम। तो राम जब ए पॉइंट के ऊपर था तो इसकी वेलोसिटी v1 है, और जब बी के पहुंचा तो v2, फिर सी पे तो v3 और डी पे तो v4 है ना। अब राम अकेला थोड़ी है मॉलिक्यूल, इसका फ्रेंड भी है और है, उसका नाम है श्याम। राम के साथ जो शाम है वो भी इसी रास्ते पे आ रहा है। तो मेरे को बताना, जब शाम ए पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? V1 V1 और जब वो बी पे पहुंचेगा तो V2 V2 और जो जब सी पे पहुंचेगा तो v3 एंड v4 है ना। यस सर। मतलब कहने का मतलब, जो मॉलिक्यूल राम से पहले इस लाइन से गए थे उन सब की वेलोसिटी ए पे कितनी थी? v1 बी पे कितनी थी? एंड सो ऑन। V2 जो गए पहले चले गए उनकी वेलोसिटी भी ऐसी थी, जो बाद में आएंगे उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। same. Such a flow is called streamline flow. स्ट्रीमलाइन का मतलब देखो, स्ट्रीमलाइन का बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं, दिस वन ऐसे। मजाल बड़ी, कोई मॉलिक्यूल ऊपर नीचे भाग रहा हो, बिल्कुल प्लेन है ना। एक लेयर जो दूसरी लेयर के बीच में क्या कर रही है बोलो, शाबाश। अच्छा देखो, एक मिनट बड़े ध्यान से देखना, ऐसे बना देता हूँ मैं इसको ना, ऐसे। ये तो आ गया बेटे, कौन सा फ्लूइड है बोलो, शाबाश। ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, दिस इज फॉर व्हाट? विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड, ओके। विस्कस फ्लूइड के लिए स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ओके। और इसी को Yes, बोलते हैं हम लैमिनर Yes. फ्लो भी बोलते हैं, इसको लैमिनर फ्लो भी बोलते हैं, लैमिनर फ्लो, ओके। और अगर फ्लूइड नॉन विस्कस होगा, विस्कोसिटी नहीं होगी, तो जाहिर है फिर ये एरो नहीं बनेगा ना। विस्कोसिटी अगर Yes, नहीं होगी तो sir. सारे की सारी लेयर की जो क्या होगी, वेलोसिटी होगी, वो सेम होगी, ओके। दिस इज फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड। Yes, sir. This is for non viscous fluid, okay? Okay बेटा। सो नाउ, अब जो टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? अगर Yes. इसमें से लिसन, इसी मैं यहीं पे बना रहा हूँ बेटा कि अगर इसमें से एक दो लेयर मान लो यहाँ से इधर को चली जाती है, एक इधर को चली जाती है, मींस लेयर्स एक दूसरे के बीच में चर्न हो जाती हैं, तो उसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलेंगे बेटा? टर्बुलेंट Turbulent. फ्लो। यस, Turbulent flow. हाँ यस, राइट डाउन बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो। जल्दी जल्दी लिखना मेरे बच्चे। स्ट्रीमलाइन फ्लो is that flow in which every particle of the liquid follow exactly the same path as that of its proceeding particle, and has the same velocity in magnitude and direction as that of its proceeding particle crossing that point. ओके बेटा। Yes, sir. लैमिनर फ्लो मैंने बता दिया आपको, जो प्लेन होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी लेयर एक दूसरे के बीच में क्या नहीं होती है, चलती है, ओके। सारी की सारी लेयर जो पैरेलल टू ईच अदर होती हैं। अगर विस्कस होगा तो उसमें क्या होगा, बीच वाली की वेलोसिटी ज्यादा होगी, साइड वाले की कम।
और अगर नॉन विस्कस होगा तो बिल्कुल प्लेन होगा। ओके, और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट का मतलब समझ गए? चर्न। चर्निंग का मतलब क्या होता है? जब एक लेयर दूसरी के बीच में जा रही है, दूसरी तीसरी के बीच में, ओके, तो उसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। ओके बेटा? Yes, sir. यस बेटा, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, रिनोल्ड्स नंबर। रिनोल्ड नंबर, रिनोल्ड्स नंबर, REN, Renault, REYNOLDS, Reynolds number. Reynolds number, it is denoted by RE. It is denoted by RE. It determines the nature of, it determines the nature of flow of liquid through a tube. It determines the nature of flow of a liquid through a tube. And the critical velocity, of a liquid flowing through a narrow tube is, critical velocity of a liquid flowing through a narrow tube is directly proportional to, critical velocity is directly proportional to, critical velocity, बेटे listen, critical velocity क्या होती है भरोसावास? ये जो अभी पढ़ा ना हमने लैमिनर फ्लो, अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएं लैमिनर से एक टाइम आएगा जब जो लैमिनर होगा वो चर्न अप हो जाएगा, क्या बन जाएगा? टर्बुलेंट। दैट मैक्सिमम वेलोसिटी before which the flow becomes turbulent is called critical velocity, and it is directly proportional to eta. It is inversely proportional to the density, and it is also inversely proportional to the diameter of the tube. It is also inversely proportional to the diameter of the tube. Combining equation number 1, 2 and 3, we get VC is directly proportional to eta upon rho d, or it is equal to RE eta upon rho d, where R is called constant of coefficient of proportionality, and or also called as Reynolds number. It is also called as Reynolds number. Okay, write down now. Write down, if Reynolds number is less than 2000, then the flow is streamlined. अगर किसी लिक्विड के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम है तो फ्लो उसका क्या होगा? स्ट्रीमलाइन और लैमिनर। ओके, if it is lying between, ये जो है वो 2000 से क्या है? बड़ा है, लेकिन 3000 से क्या है? कम है। अगर नोड नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा है और 3000 से क्या कम है तो फ्लो अनस्टेबल है, वो स्ट्रीम लाइन हो सकता है, तो देन द फ्लो इज अनस्टेबल फ्लो। ओके, एंड इफ द R is greater than 3000, if R node number is greater than for a fluid than 3000, तो उसका जो क्या होगा? फ्लो होगा वो टर्बुलेंट हो जाएगा। कैसा फ्लो होगा? टर्बुलेंट। ओके, इफ द नोड नंबर इज लेस देन 2000 तो फ्लो क्या होगा? स्ट्रीमलाइन या लैमिनर। अगर 2000 और 3000 के बीच में हुआ तो अनस्टेबल, मे बी लैमिनर, ओके, और मे बी टर्बुलेंट। एंड इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 3000
then the flow will be turbulent. Then the flow will be what? Turbulent. Okay. Write down button next. Ideal fluid. What is an ideal fluid? IDEL, ideal fluid. What is an ideal fluid? Number one, a fluid is said to be ideal. A fluid is said to be ideal if it has the following features. If it has the following features. Number one, it is non-viscous. It is non-viscous. Viscosity नहीं होनी चाहिए ना. Non-viscous. ब्रैकेट में लिख लो. ब्रैकेट में eta is equal to 0. Number two, it is incompressible. It is incompressible. वो compress नहीं होना चाहिए. ओके. अगर आप ना वो देखना सिरिंज लेना, सिरिंज बिना नीडल के उसको खाली को आपने कंप्रेस करना तो एयर कंप्रेस हो जाती है. अब उसमें पानी भरेंगे तो वाटर कंप्रेस नहीं होगा. ओके. यस. नंबर थ्री, the flow is steady, comma, streamline and irrotational. IRROTATIONL. irrotational means देखो तो बेटा, मतलब जो फ्लूइड है वो ऐसे नहीं चलना है घूमता हुआ ना, पाइप के बीच में ऐसे घूमता हुआ नहीं जाना चाहिए. बिल्कुल प्लेन जाना चाहिए. स्ट्रीम लाइन होना चाहिए. और जो फ्लूइड हो नॉन विस्कस होना चाहिए. जो फ्लो हो स्टेडी होना चाहिए. ओके. एंड नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए. ओके बेटा. Yes, sir. Almost your time is